जय हिंद बच्चों। आइए कक्षा 10th के बायोलॉजी 27 VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज इस वीडियो में हम 27 VVI क्वेश्चन को देखेंगे जो 2022 के बोर्ड एग्जाम देने वाले क्लास 10th के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर है आपका हमारा पर्यावरण। क्या है? हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण चैप्टर है। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कौन है भूमिगत जल का उदाहरण? तो यह है कुआं है। कौन है? कुआं। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला देखना है आपको, तो दूसरा देखिए क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित यानी निम्न में कौन एक जैव पराक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? कौन है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सूखे घास पत्ते। क्या हो जाएगा? सूखे घास पत्ते। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। इसमें बता रहा निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता के श्रेणी में जंगली जानवर को रख सकते हैं। इससे क्या करते हैं? जंगली जानवर को उपभोक्ता अपने शिकार के लिए इसे शिकारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर के, ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 3 होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 5 नंबर का, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? तो ये हो जाता है घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी तथा मानव। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो कौन कहलाते हैं वो देखिए। बाजार जाते समय, ए नंबर है, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। राइट। दूसरा है आपका बी नंबर, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखा का स्विच बंद कर देना। ये भी सही है। तीसरा है, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय पैदल जाना। राइट, ये भी सही है। तो देखिए ये तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से समूहों में जैव और निम्नीकरण पदार्थ है? कौन से समूहों में जैव और निम्नीकरण पदार्थ है? तो ये हो जाएगा आपका घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि बी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में। कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। तो आप लोग निश्चित रूप से इसे याद कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सही आहार श्रृंखला है। सही आहार श्रृंखला है। सही आहार श्रृंखला कहाँ है बच्चों? सही आहार श्रृंखला है यानी कि ये हो जाएगा आपका घास, हिरण, शेर। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। राइट आंसर हो जाएगा डी, घास, हिरण तथा शेर। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का बच्चों, निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला यानी कि जल में रहने वाला कौन आहार श्रृंखला है? शैवाल, जलीय कीट, मछली। पहले शैवाल को जलीय कीट खाते हैं, उसके बाद कीट को क्या करते हैं? मछली खा जाते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। अब देखिए अगला है 11 नंबर का, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाला होता है। तो कौन होता है ऊर्जा को ग्रहण करने वाला? उपभोक्ता। कौन होता है? उपभोक्ता। राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों ए। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? कौन उत्पादक है? तो निम्नलिखित में कौन इसका उत्पादक है? तो आप देखिएगा उत्पादक जो है वो है आपका घास। क्या है? घास। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। तृतीयक उपभोक्ता क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सर्प। तृतीयक उपभोक्ता क्या हो जाएगा? सर्प। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है,
वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं किस में? तो प्राथमिक उपभोक्ता में। किस में होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में। घास के बाद हिरण क्या खाते हैं? घास ही खाते हैं, इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? DDT। कौन है? DDT। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कूड़े कचरे को एक जगह एकत्रित कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कचरा प्रबंधन। क्या कहलाता है? कचरा प्रबंधन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, मनुष्य और तिलचट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतु है? किस श्रेणी के जंतु हैं? तो ये हो जाएगा आपका सर्वाहारी। ये दोनों क्या करते हैं? सभी चीज़ को खाते हैं, इसलिए सर्वाहारी। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? कौन है? तो ये हो जाएगा आपका, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका यानी कि जल जीवशाला। क्या हो जाएगा? जल जीवशाला। राइट आंसर इसका सी। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला है आपका 19 नंबर बच्चों, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। कौन है तृतीयक उपभोक्ता? इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो सर्प। कौन है? सर्प। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। आइए बच्चों, तो ये देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन जो है, 20 नंबर का, निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? तो कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? तो ये देखिए आपका हो जाएगा घास, बकरी तथा मनुष्य। घास, बकरी तथा मनुष्य। घास को बकरी खाते हैं, बकरी को मनुष्य खा जाते हैं, तो ये आहार श्रृंखला बनाते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये 21 नंबर का, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये होता है एक दिश से। क्या होता है? एक दिश से। राइट आंसर इसका ए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर। किसे रखेंगे? जंगली जानवर। ये भी डबल बार क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? तो ये कौन जिम्मेवार है? तो ये है आपका CFC। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।